एंड जब पुलिस ऑफिसर्स भी आके पहुंचे और उनके साथ भी चीज़ें ऐसी हुई that kind of baffled the entire London police force. The Warrens arrived uninvited. Janet was seen कि उसको हवे में कोई उड़ा रहा है. And आज का जो केस है is a case that inspired the movie The Conjuring 2. We don't think there is anything else we can do apart from performing an exorcism. The entire floor, the entire room is covered with blood. एक इंसान ऐसे कैसे कर सकता है? Every member of the family was killed by an axe. Entire room is upside down. What they're seeing is उनकी eldest daughter who was 12 years old is now levitating. The perfect condition for a demonic act to unfold. He knew right then that the devil was actually sitting with them in that room that night. Welcome back everyone to another case file in the Supernatural Files. And आज का जो case है is a case that inspired the movie The Conjuring 2. Yes, the Enfield poltergeist case. Now before we get into the case, let me tell you what is a poltergeist. Now poltergeist is a German word which means noisy ghost. मतलब क्या होता है कि any spirit, any entity that is very noisy, that is very loud, चीज़ें गिरा देना, चीज़ें उड़ा देना, levitate कर देना, गायब कर देना, फिर से appear करा देना कहीं पे, all these things are attributed to an entity called the poltergeist. And ये जो case है is based on this very phenomena and how this phenomena has been responsible for not just this case but cases across the world. In the quiet suburb of Enfield, North London, nestled along the Green Street, stood a modest council house that would soon become one of the most infamous houses in the paranormal history, the 284 Green Street. The year was 1977 and Britain was facing through another उनका जो नॉर्मल ग्लूमी वेदर होता है इन अगस्त. एंड एक छोटा सा घर जो कि अगर आप देखोगे दूर से तो लगेगा कि हाँ नॉर्मल सा घर है, नॉर्मल सा नेबरहुड है, रास्ते जा रहे हैं, नॉर्मल सा वेदर है, एवरीथिंग लुक नॉर्मल फ्रॉम आउटसाइड, बट डीप इनसाइड दोज वॉल्स, डीप इनसाइड दैट हाउस, डीप इनसाइड दैट नेबरहुड कुछ ऐसी चीज़ें अनफोल्ड हो रही थी दैट वुड चेंज the paranormal history forever. What began as an ordinary evening in the Hudson family slowly started to descend into a haunting जो कि neighborhood, country and even seasoned investigators को भी दो बार सोचने में फोर्स कर दिया. ना पेगी हडसन घर की जो मदर थी, सिंगल मदर थी, she was raising 4 kids, Margaret, Janet, Johnny and Bill. She was the one who first noticed that there is something wrong घर में. अगस्त 30, 1977 में उन्होंने नोटिस करा कि घर में कुछ ऐसी चीज़ें होना शुरू हो चुकी हैं जो कि पहले नहीं होती थी. तो शुरुआत में तो उन्होंने इग्नोर किया, उन्होंने बोला कि हाँ शायद स्ट्रेस है, ट्रॉमा है या फिर चाइल्ड का कोई इमेजिनेशन है. बट धीरे धीरे शी ऑल्सो रियलाइज्ड कि थिंग्स हैव एस्केलेटेड टू अ पॉइंट जहाँ पे अभी रिटर्न मुश्किल है. ना नॉर्मली कैसे शुरू हुआ कि उनके जो बच्चे थे जब भी वो सोने जाते थे रात को, दे यूज्ड टू कंप्लेन दैट समथिंग इज हैपनिंग विद देम एंड इनसाइड देयर बेडरूम. इट ऑल स्टार्टेड ऑफ विद देयर बेड्स शेकिंग. तो उन्होंने इग्नोर किया ये सोच के कि हाँ शायद सिबलिंग मजाक कर रहे हैं, एक दूसरे से प्रैंक प्ले कर रहे हैं. लेकिन एज शी वाज डिस्कसिंग दिस इवेंट्स विद हर डॉटर्स, शी हर्ड अ सीरीज ऑफ नॉक्स हैपनिंग अक्रॉस द हाउस. फर्नीचर अपने आप मूव होना चालू हो गए और एक ड्रॉअर था जो कि अपने आप वन कॉर्नर ऑफ द रूम से स्लाइड होके दूसरे कॉर्नर में चला गया. लाइक एन इनविजिबल फोर्स इज मेकिंग दोज थिंग्स हैपन. एंड जब पेगी ने कोशिश करा कि वो ड्रॉअर को फिर से वापस लाएं, फिर से अपने ओरिजिनल पोजीशन में लाए, शी couldn't do it. She claimed that an unseen and a very strong force was resisting that movement. जो एक्टिविटी था वो एक अलार्मिंग रेट में एस्केलेट हो रहा था. इन द नेक्स्ट फ्यू डेज ऐसा मतलब इतने सीरीज ऑफ एक्टिविटीज होने चालू हो गए थे इन देयर हाउसेस दैट पेगी हैड नो ऑप्शन बट टू कॉल द पुलिस. नाउ द एक्टिविटीज इन्वॉल्व्ड लाउड नॉइजेस, लाउड बैंग्स, वॉइसेस echoing in the rooms, whispers happening, toys levitating on their own, things disappearing उनके आंखों के सामने, things moving उनके आंखों के सामने. एंड इतना सब कुछ जब होने लग गया, शी स्टार्टेड वरिंग अबाउट द सेफ्टी ऑफ हर किड्स. क्योंकि सिर्फ अभी पेगी नहीं थी, उनके नेबर्स भी नोटिस कर रहे थे कि घर के अंदर कुछ तो अजीब हो रहा था.
एंड जब पुलिस ऑफिसर्स भी आके पहुंचे और उनके साथ भी चीज़ें ऐसी ऐसी हुई दैट काइंड ऑफ बैफल्ड द एंटायर लंदन पुलिस फोर्स। जो पुलिस ऑफिसर्स वहाँ पे आए थे दे नोटिस दैट अ चेयर सडनली स्टार्टेड वॉबलिंग, ऐसा हिलना चालू हो गया और हिलते हिलते सडनली स्लिड अक्रॉस द रूम। एंड दोनों ऑफिसर जो वहाँ पे खड़े थे दे आर जस्ट स्टैंडिंग, दे आर लुकिंग एट द चेयर, baffled, questioning their reality, questioning their belief system and wondering what the hell did they just see। यहाँ पे चीज़ें इतनी बिजार थी कि जो पुलिस ऑफिसर आई थी she wrote and signed a written statement telling कि जो उन्होंने देखा अपनी आंखों से देखा है। धीरे धीरे मीडिया का अटेंशन जाता है क्योंकि जब पुलिस ये रिकॉर्ड पब्लिक करती है कि ये घर में ग्रीन स्ट्रीट में ऐसा ऐसा कुछ चीज़ें हो रही हैं, सडनली जो न्यूज़ होता है ऑफ द हॉन्टिंग स्टार्टेड स्प्रेडिंग लाइक इट ऑब्वियसली हैपेंस। एंड धीरे धीरे नज़र जाती है, इंफॉर्मेशन पहुंचती है टू द सोसाइटी ऑफ साइकिकल रिसर्च बेस्ड इन लंदन, स्पेशली देयर सीजन इन्वेस्टिगेटर जिनका नाम था मॉरिस ग्रॉस। मॉरिस ग्रॉस का एक बहुत ही पर्सनल इंटरेस्ट था इन दिस पर्टिकुलर केस। व्हाई? बिकॉज ही हैड रिसेंटली लॉस्ट हिज डॉटर, सो ही वाज द वन टू फर्स्ट अराइव एट द लोकेशन। उनके साथ और एक इन्वेस्टिगेटर भी आए थे जिनका नाम था गाय प्लेफेयर, जो कि काफी लंबे टाइम तक वो फैमिली के साथ रहे थे, फैमिली के साथ जुड़े थे, रिसर्चिंग दीज एक्टिविटीज एंड ट्राइंग टू हेल्प आउट द फैमिली। एंड दोनों मिलके मोर देन 2000 सेशंस उन्होंने रिकॉर्ड करे इन दैट हाउस to capture the manifestation of voices, moments, levitations, cold spots, etc. लेकिन ये जो सारे एक्टिविटीज हो रहे थे, सारी चीजें हो रही थी, जो पैरानॉर्मल फेनोमेना जो कि क्रिएट हो चुका था वहाँ पे, the center of it all, the epicenter of those activities was Janet. Janet was the one जिनके साथ मेजॉरिटी चीज़ें हो रही थी। उनकी वॉइस चेंज हो जाती थी। Like Janet का वॉइस like any other 11-year-old गर्ल का वॉइस जैसा होता है वैसा ही वॉइस था। बट जब जब ये एक्टिविटीज होती थी, जब जब ये क्लेम होता था दैट शी इज बीइंग पोजेस्ड, शी इज गेटिंग पोजेस्ड, उनकी आवाज एक गटरल थिक वॉइस में कन्वर्ट हो जाती। धीरे धीरे इन्वेस्टिगेटर्स को पता चला जो वहाँ पे इन्वेस्टिगेट कर रहे थे दैट द एंटिटी दैट इज अटैच्ड और इज पोजेसिंग जैनेट इज आइडेंटिफाइंग हिमसेल्फ एज बिल विल्किंस, अ मैन हु क्लेम्ड to have died in that very house because of brain hemorrhage। तो इन्वेस्टिगेटर्स ने जब लोकल लोगों से पता करने की कोशिश करी, पब्लिक रिकॉर्ड्स देखने की कोशिश करी, उनको एक्चुअली एक इंसान मिला जो कि वहीं पे रहता था, वहीं पे वो मरा और उसका नाम था बिल विल्किंस। ना जैनेट का जो एपिसोड था बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग एंड एग्रेसिव हो गया। कुछ कुछ दिनों में ऐसे हो रहे थे कि जैनेट वाज सीन कि उसको हवा में कोई उड़ा रहा है, हवा में कोई उछाल रहा है, एक रूम से दूसरे रूम को फेंक रहा है एंड वो इतना ज़्यादा कॉन्टॉर्ट कर रही थी, उसकी बॉडी ऐसे एग्रेसिवली रिएक्ट कर रही थी टू दीज थिंग्स दैट पीपल एक्चुअली फेल्ट बैड। But more than bad, they were really concerned कि इसके साथ हो क्या रहा है। At one point, Janet was found in the corner of the ceiling of one of the rooms. Like जैसे gravity है ही नहीं उसके body में, like gravity का rule उसके लिए apply ही नहीं हो रहा है। She was just in that corner of the room, ऐसे मरोड़े हुए जैसे एक पेपर बॉल है वैसे अटकी पड़ी थी वहाँ पे। And the most common thing that was happening in that house was जब family members या फिर investigators कुछ question पूछ रहे थे, उनको reply नॉकिंग के थ्रू दिया जा रहा था, जिसको हम लोग ट्रिप्टोलॉजी बोलते हैं। आपने नोटिस किया होगा हम लोग अपने इन्वेस्टिगेशन में भी यूज करते हैं ये टेक्निक। बट जहाँ पे पैरानॉर्मल है वहाँ पे स्केप्टिसिज्म तो आता ही है एंड सून दिस केस टू स्टार्टेड सीइंग इट्स फेयर शेयर ऑफ स्केप्टिसिज्म। लोगों ने ये अक्यूज करना चालू किया दैट जैनेट माइट बी फेकिंग इट ऑल, क्योंकि कुछ कुछ फोटोज जो कि आ रहे थे उनके घर से जहाँ पे एलिजली ये क्लेम किया जा रहा था दैट जैनेट इज लेविटेटिंग, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऐसा लग रहा था जैनेट इज जस्ट जंपिंग ऑफ फ्रॉम द बेड। और जब स्केप्टिसिज्म बढ़ते गया एंड जब जैनेट को क्रॉस क्वेश्चन किया गया बार बार तो जैनेट ने भी फाइनली एक्सेप्ट करा that she might be faking few of that, but she fiercely insisted कि सब फेक नहीं कर रही थी, वो कुछ चीजें बहुत रियल थी, एक्चुअली हो रही थी एंड दैट उन्होंने कुछ भी स्टेज नहीं किया था। एंड उसके बावजूद नॉट एवरीवन वाज डिसमिसिंग दीज हॉन्टिंग्स एज ट्रिगरी, क्योंकि जब भी कोई मीडिया वाले आते थे, क्योंकि ये केस को बहुत सारा मीडिया अटेंशन मिला, जब भी कोई मीडिया वाले आते थे और मीडिया वाले इंटरव्यू करने की कोशिश कर रहे थे, दे देमसेल्फ विटनेस टेरिफाइंग एक्टिविटीज
and they had no explanation about it. Especially this one publishing house by the name the Daily Mirror, of course आप लोग उनको जानते हो, जो कि इनिशियली वो केस कवर करने गए थे, एंड जब उन्होंने इंटरव्यू करा जैनेट को, apparently बिल विल्किंस का स्पिरिट जो था started channeling through Janet, and Janet का वॉइस ऐसा चेंज हुआ and she started speaking at a length in a way जिसको लोग बोल रहे हैं कि एक ही ब्रेथ में she started delivering that monologue, that sentence, और वो काफ़ी लंबा सेंटेंस था. एंड जब वो इंटरव्यू को एक प्रोफेशनल वेंट्रिलॉकिस्ट के पास लेके गए, दैट पर्सन वाज baffled to hear that, because according to him it was near impossible for a child to talk in such a way or to fake this monologue without damaging her vocal cords. As months passed, Ed and Lauren Warren तक बात पहुंची, and they came to Enfield to kind of help out the family, even though उनकी जो involvement थी was very less as compared to Morris and Guy. Still, Lauren के हिसाब से the house was haunted by something inhuman, and that the family was manipulated far more sinister than a normal ghost. 1978 तक activities थोड़े slow हो गए थे, even though they weren't completely आउट ऑफ द क्वेश्चन. चीज़ें हो रही थी, बट काफ़ी पीरियडिकली हो रहा था, बीच बीच में हो रहा था, इंटरवल्स में हो रहा था. जैनेट को एक स्पेशल बोर्डिंग स्कूल में भेजा गया. नाउ अभी या तो जैनेट का डिस्टेंस फ्रॉम द हाउस स्टॉप्ड और डिक्रीज्ड दीज हॉन्टिंग्स, या फिर द एंटिटी काइंड ऑफ लॉस्ट इट्स कनेक्शन विद जैनेट आफ्टर शी लेफ्ट द होम, बट चीज़ें स्टार्टेड सेटलिंग ऑन देयर ओन. एंड धीरे धीरे जो फैमिली थी वो नॉर्मल से में रिटर्न करी, लेकिन जो ट्रॉमा हुआ था ऑफकोर्स इट टुक देम डेकेड्स टू ओवरकम देम. एंड जैनेट को जब भी इंटरव्यू किया गया, उसके बाद जैनेट ने बहुत कॉन्फिडेंटली बताया दैट शी बिलीव्स दैट शी वाज ट्रूली पोजेस्ड during those interviews. Skeptics continue to argue that the case was overblown, a case of media hype, child mischief, and suggestibility. But believers point to the sheer volume of recorded evidence, tapes, eyewitnesses, and psychic impression that all seem to corroborate something beyond logic. Now, regardless of Warren's stance, the Enfield poltergeist remains one of the most documented paranormal cases in the British history. And even now, the house still stands at the 284 Green Street, and there is an eerie stillness in the air. The new residents reportedly had no problem staying at the house, and जब भी कोई इंसान वहाँ से क्रॉस करता है, they started bothering them. So now the neighbor and the owner are very strict कि वहाँ पे कोई भी नहीं आए उनको डिस्टर्ब करने के लिए. But people do visit, and दूर से ही वो देखने की कोशिश करते हैं that infamous poltergeist house. Now, some theorists believe that Janet's vulnerability, along with her, puberty, may have acted as a catalyst for poltergeist activity. A theory known as recurrent spontaneous psychokinesis, or RSPK. What is RSPK? बहुत लोग आप पूछते रहते हो ना. RSPK is a theory in parapsychology that suggests that certain individuals, often subconsciously, can cause physical disturbances like moving objects or knocking sounds or electrical disturbances without physically touching them, purely through mental or emotional energy. And here, Janet and other daughters and the kids, all of them were going through puberty. And RSPK, it's not magic or demonic by default. It is believed to be triggered by stress, trauma, and emotional turmoil, especially in adolescence. But बहुत लोगों का ये भी मानना है that Bill Wilkins was actually a mask, and there is something far more sinister that is haunting the house. Now, many of you watched Conjuring 2, and आपने देखा कि वहाँ पे Valak थी, the nun demon and everything, and इतना कुछ dramatic चीज़ें हो रही थी. Let me spoil it for you अगर आपको नहीं पता है तो. While Conjuring 2 portrays Ed and Lauren Warren as the central figures in the Enfield poltergeist investigation, their actual involvement was brief and highly contested. According to primary investigator Guy Playfair, the Warrens arrived uninvited, stayed only for a short time, and played no significant role in the year-long investigation. Playfair even accused them of attempting to sensationalize the case for personal gain. The film's depiction, though chilling, is a dramatic reimagining rather than
a faithful retelling of events. Oops, I know, bummer, right? But that's what it is about the Enfield poltergeist case. I think whenever we go to London, I would really like to see the house, though from far, but still just see the house, maybe just take a feel of the place. But yeah, it's in the bucket list. It will happen someday. I think अगर आपने यहाँ तो देख लिया है, आपको अच्छा लगा, then do subscribe to our channel, do like this video, do let us know your thoughts about this particular case. And अगर आप Spotify पे सुन रहे हो, please do rate us. That is going to help us a lot. I will see you soon.